दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग है शाम के टाइम से शुरू हो रहा है। और अभी बच्चों वो थोड़ी सी वो छोटी छोटी भूख वाली बात होती है ना। वैसे भी आज छुट्टी थी तो कह रहे थे चिल्ले बनाने के लिए। तो जी मैं बस वही बना रही हूँ उनके लिए, बेसन के चिल्ले। तो आज जो है ना, मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे कहीं हम क्या होता है ना, काफ़ी दिन तक हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता। घर में ऐसे ही जो काम करने थे टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं। आज कोई काम करना वो हफ्ते 10 दिन के बाद हो रहा है। नहाते हुए आलस आ रहा है ना। और पूजा करने का भी मन नहीं करता। पूजा करने के लिए बैठे, सोच रहे हैं कुछ पाठ करना है, बस फिर उठ गए, ऐसे ही जोत लगाई और उठ गए, है ना। होता है ना बहुत बार। और कुछ भी मतलब आलस चढ़ा रहता है बहुत ही ज़्यादा। बच्चों में भी क्या होता है ना, बच्चे भी ऐसे खाते पीते भी रहें चाहे, और मतलब एक तरीके से सही से नहीं रहते ना। भाई उदास से हैं और कुछ कह रहे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप मतलब एक तरीके से ये नहीं हो जाता, भी कुछ कह रहे हैं बच्चों को सिर पे से ही उड़ा जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके से बहुत बार होता है। अब हमारे साथ भी होता है, जैसे हमारा शरीर गिरा गिरा रहता है तो हम तो बता देते हैं कि ऐसे हो रहा है, लेकिन बच्चों को कई बार पता नहीं चलता। लेकिन यह कहेंगे बोर हो रहे हैं, कुछ खाने का भी मन कर रहा है, कुछ नहीं भी कर रहा। तो इस तरीके से बच्चे भी परेशान रहते हैं और घर में मन ही नहीं लगता। ऐसा मन करता है कि बस घर से निकल जाओ, भाग लो कहीं। मतलब अपने घर बाहर रहेंगे तो खुश रहेंगे, घर के अंदर आए तो बस यही है कि हाँ भाई परेशान है। तो इस टाइप से कुछ हमारे साथ चल रहा है। कब से चल रहा है मतलब जब हम गांव में गए तब से। तो होता है ना, बहुत से बंदे हमारे लिए मतलब अच्छे होते हैं, कुछ मतलब कहीं ना कहीं जैसे हम जाते हैं रास्तों से भी कुछ ऐसे ही कुछ नेगेटिविटी होती है। मतलब बहुत से बंदों से मिलते जुलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो उस चीज़ का फ़र्क सा हो जाता है ना थोड़ा। तो उस टाइप से मतलब कुछ परेशानी सी हो रही थी, मुझे लगा मतलब घर में मतलब अच्छा सा नहीं फील हो रहा था। तो जी अभी मेथी जो मैं आपको दिखा रही थी ना, वो टॉपिक बाद में बताऊंगी। और ये ना मैंने 3 दिन से मेरे पास रखी है, देख लो। वरना मेथी इतने दिन तक रहती नहीं है, और 3 दिन हो गया मैंने इसको ऐसे पानी में डाल के रखा हुआ है। तो हरी है, खैर ये धनिया भी हरा था। तो जी ये बच गई है, ख़राब नहीं हुई है, तो कल बन जाएगी ये। या तो सुखा लूँगी या तो सब्जी बना लूँगी। और उसके बाद जी मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए। तो शाम की पूजा का टाइम हो गया था, मैंने पूजा वगैरह करी। और पूजा करने के बाद मैंने धूप दी घर में। धूप मैंने खुद से बनाई हुई है, जड़ी बूटियाँ होती हैं ना अलग अलग टाइप की, तो मैंने पंडित से पूछा था तो उस टाइप से मतलब बनाई थी फिर मैंने। तो ये मैं घर में धूप दे रही हूँ, और मेरा धूप देने का भी मन नहीं करता। वैसे सुबह शाम देते हैं अपने घर में, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। काफ़ी टाइम से जब बताया मैंने तब से ही। और उससे पहले सारा अच्छा था। और घर में मतलब यही है ना, बात बात पे ऐसे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो इस तरीके से माहौल सा चल रहा था। तो आज तो मैंने हिम्मत करके मतलब कोशिश की कि नहीं, आज तो मैं भाई घर में ऐसे करूँगी, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं तो भाई नज़र उतारती हूँ हम सब की। तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों की, और देखो कई बार होते हैं जब हम कोई काम ऐसे ना करने लगते हैं तो अड़चन बहुत आती है। मैंने पहले तो बत्ती बनाई, बत्ती बनाते हुए मैंने आर्या के ऊपर इतना गुस्सा उतारा कि वो उसने, मैंने कहा बेटे बना, उसने मतलब थोड़ी गलत बना, हालांकि बनानी नहीं आती बच्चों को। लेकिन मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने सारी बत्तियां बनी तो तब तक मतलब उसको डांट ही पड़ती रही बेचारी का, बहुत डांट पाई मैंने। और फिर जब नज़र उतारने लगी तो पहली बत्ती पानी में गिर गई, उतारी, ये देखो मैं जलाने की कोशिश कर रही थी, फिर ये जली नहीं क्योंकि भीग गई थी। तो जी फिर मैंने दूसरी दी तो वो बत्ती ख़राब हो गई। तो ऐसे नज़र मैंने आरव की उतार दी, फिर एक एक करके ऐसे उतारी आर्या की, आरव की। तो एक बत्ती और थी जो मुझे अपने ऊपर से उतारनी थी, अच्छा पापा की। तो फिर वो क्या हुआ, वो एक तो पहले ही ख़राब हो गई, और फिर उसके बाद जो दूसरी मतलब दूसरा सेट बनाया था वो ऐसे ही मतलब मतलब मेरे हाथ से ऐसे चिपक के पानी में जाके गिर गया, वो भी ख़राब। तो मतलब ये था ना, एक तो बनाने में इतना टाइम भी लगता है चलो, और बंदा कोई काम कर रहा है तो फिर उसमें डिस्टरबेंस तो होती ही है। तो जी खैर चलो, वो भी है ना। फिर मैंने सोचा देखो कितनी ज़्यादा अड़चने आ रही हैं भाई। नेगेटिविटी ऐसी चीज़ होती है जो जाने का नाम ही नहीं लेती। तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही है ऐसे, जो मतलब हमारे मतलब डेली जो हमारा रूटीन चल रहा होता है उससे हम हट जाते हैं।
मन नहीं लगता घर में, परेशान रहते हैं, बच्चे परेशान रहते हैं, खाने पीने का मन नहीं है, भूख लग भी रही है, नहीं भी लग रही है। तो इस तरीके से मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा सी घर में रहती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको भी, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, क्योंकि बहुत से बंदे इस बात को रिलेट करेंगे कुछ, तो इस चीज़ को मतलब वो कर लेते हैं, समझ जाते हैं। अच्छा, कुछ बंदे तो इस बात को समझ जाते हैं और उसके लिए काम कर लेते हैं, और बहुत से बंदे ऐसे उनको प्रॉब्लम तो है सेम यही, लेकिन वो कुछ मतलब करते नहीं हैं। तो सोचते हैं चलो चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है ना, फिर यही है कि परेशानी ज़्यादा हो जाती है और फिर घर में झगड़े और ज़्यादा ही हो जाती है ना। तो जी ये मेरे पास बत्तियाँ भी रखी थी, इकट्ठी हो रही थी, और वैसे तो पहले तो मैं ना पानी में बहा देती थी। कुछ हमारे यहाँ पे जो नहर है ना, उसमें काम चल रहा था काफ़ी टाइम से, तो उसमें पानी ही नहीं आता था, तो इस वजह से ये रखी रहती थी। तो फिर मैंने अब यही सिस्टम शुरू कर दिया कि इनको जला लेती हूँ, राख बन जाती है, पौधों में डाल देते हैं। ठीक है जी। ये मेरे पास भीमसेनी कपूर रखी थी थोड़ी सी, तो मैंने इसको बत्तियों के ऊपर डाला और इसको जला दिया। और जलाया तो मैंने यहीं पे था, क्योंकि मंदिर के यहाँ डिब्बी मैंने रखी है, इस पर इकट्ठा करती हूँ। फिर मैंने बाहर ले जाके रख दिया, और छिलक से थे थोड़े, वो उसके ऊपर रख दिया, तो अच्छे से जल जाएगा। बाहर रख दिया, धुआं वगैरह बाहर ही उठता रहेगा इस वजह से। तो जी खाना पीना हमारा सब हो चुका था, बस मैंने यही किया भाई, फिर दिन में ये काम हो नहीं पाता, या तो याद ही नहीं रहता, और जब याद होता है तो फिर सोचते हैं थोड़ी देर में कर लेंगे, तो इस तरीके से रह ही जाता है। तो मैंने इसको कर दिया है भाई, जो भी ऐसी कुछ भी घर में पड़ा है तो मैं उसको मतलब निकाल दूँगी। और वैसे भी आज शनिवार था और नमक वाला पोछा लगता है, लेकिन मेरे जो टाइम ही नहीं लगा करने का, तो बस वो काम तो आज रह गया, किया ही नहीं मैंने। ओह अच्छा जी, बस फिर अभी रात का मेरा सारा काम हो चुका है, अभी है आराम करने का टाइम। लेकिन कल मुझे बनाने हैं राजमा चावल, तो राजमा तो एक रात पहले ही भिगोए जाएंगे, तो अभी राजमा भिगो के रख दूँगी। मेथी वगैरह मैंने साफ़ नहीं की है, आँखें जो है इतनी रड़कती रहती हैं जैसे आँखों में कुछ चुभ रहा हो, तो ये साइन होते हैं नेगेटिविटी के। तो नेगेटिविटी का मतलब ये नहीं होता ऊपरा पर आया, लेकिन हाँ थोड़ी सी हमारी ऊर्जा जो है गलत हो जाती है, हमारा ओरा जो है ना गड़बड़ा जाता है, तो उस टाइप से हो जाती है ऐसी दिक्कत। और हमारा ओरा वैसे भी हमारी पूरी फैमिली का सेंसिटिव सा है, तो जल्दी से कोई अगर ये भी कह देगा हाय ऐसे भाई ये कुछ बड़ाई भी कर देगा, तभी नज़र लग जाती है, इस टाइप से का है। तो जी बस राजमा मैंने भिगो दिए हैं कल के लिए, और तो खैर हो ही गया। तो जी बस आज के ब्लॉग में को यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको कहीं से अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना, और अगर किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, मैं नज़र वगैरह उतारी, काफ़ी तरीके होते हैं, तो मुझे बताना, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी फिर बाय।